व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहमत करने वाला है। जो एक बड़ा मसला मेरे फार्म पर लोगों को लगता है वो ये लगता है कि हम वीडियोस वगैरह नहीं भेजते बकरों की, तो उसका क्या रीज़न है। आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानी होगी। जो लोग मेरे पलाई के कस्टमर्स हैं उनको तो मालूम ही है, अलग से जो लोग देखते हैं कि मैं मेरे पलाई वालों को भी उनके बकरों की वीडियो नहीं भेजता हूँ। हकीकत बात है, जो लोग मुझे 5,000 रुपये पर मंथ की पलाई दे रहे हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पलाई है मेरे हिसाब से भी और उनके हिसाब से भी, लेकिन लोग नहीं बोलते कि हाँ भाई कादिर भाई ठीक है आपने 5,000 बोला, 5,000 ले लो तब। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपेंसिव बकरे होने के बावजूद भी उनको उनके बकरे पूरे साल में शायद ही 1 या 2 बार देखने को मिलते हो, तो हम उनको भी बकरे नहीं दिखाते। अब आप सोच लो कि जिनके 1.5-2 लाख रुपए के बकरे फार्म पर पल रहे हैं उनको भी उनके बकरों की वीडियो नहीं भेजते। उसका रीज़न है कुछ, वो थोड़ा सीक्रेट है, बट मैं बकरों को एंड में ही शो करना पसंद करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों के जो ये मैसेज थे मेरे पास पर्सनली कि भाई तू वीडियो क्यों नहीं भेज रहा है, सेल के बकरे नहीं है क्या। चलो सेल के नहीं है तो हमें शौक करा दो, तो भाई मैं शौक उनको भी नहीं करा था जिनके खुद के बकरे फार्म पर पल रहे हो। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा वीडियोज़ वगैरह के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत मानी जाती है। मेरे पर्सनल म्यूजियम ऐसा लगता है कि जानवर को हाय बहुत जल्दी लगती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत ख़राब हो और सामने वाले का पैसा ख़राब हो। माशाल्लाह इसके बकरे के पेट आज मुझे बाहर चाहिए। ये जो खा रहा फार्म पर जो कल बकरी बच्चे देने वाली थी उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था कल, और आज का पूछते हैं उससे आज का उसका क्या प्लान है। अभी दिखाता हूँ, जरा कॉल उठा लो। हेलो हेलो हेलो, बंटी भाई के नाम से एक पार्सल है, हिना डेयरी पे खड़ा हो गया मैं। कहाँ पर खड़े हो? हिना डेयरी नागौर गेट। उनका नंबर बोल रहा मुझे, जरा 1 मिनट ना, मैं उनको बोल देता हूँ, ठीक है। वो फोन नहीं उठा। ये जो कॉल आई थी ये कुरियर वालों की कॉल थी, और भाई एक इस्माइल भाई है उनका ऑर्डर था नागौर वालों का। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है लोगों में। कुरियर करने के बाद मसाले को वो फ़ोन नहीं उठाते, तो उसमें 2 नंबर डल रहे हैं आजकल, एक मेरा डलता है और दूसरा पार्टी का डलता है। तो जब पार्टी का कॉल नहीं लगता तो मेरे पे फ़ोन करते हैं। तो जब आप ऑर्डर कर दो तो थोड़ा एक्टिव रहा करो कि आपका पार्सल आने वाला है, फ़ोन कॉल्स वगैरह पे रहा करो, क्योंकि ये क्या करेंगे, सपोज अगर मैं भी इसका फ़ोन ना उठाता तो इसको रिटर्न डाल देता। रिटर्न डालने से डिले आपका होगा और जो कुरियर चार्ज है वो मुझे डबल पे करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा अपने भाई का भी नुकसान ना हो और आपको भी डिले ना हो, तो इसलिए फ़ोन कॉल का थोड़ा सावधानी बरता करो भाई लोग, ताकि आपको भी नुकसान ना हो और अपने को भी ना हो। और मैं क्या बता रहा था, हम अपनी बकरी से पूछने जा रहे हैं कि आज का क्या प्लान है उसका। फिर अगर उसका आज का भी प्लान कैंसिल हुआ तो मैं, और हाँ वो बेटाडीन लाया था ना, वो बेटाडीन भी दिखाऊंगा आपको कल, जो नहीं दिखा पाया था। ला भाई खोलिए उसको, गेट को। बकरी दिखानी है यार मेरी, आज क्या पोजीशन है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से खा पी रही है वो, तो अभी उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी प्लान नहीं है। और आज तारीख है 10 तारीख है ना आज, 8 तारीख को 8 तारीख को 5 महीने कन्फर्म हो गई थी, यानी कि 2 दिन उसको ऊपर हो चुका है। बट देखते हैं, चलो भी दिखाता हूँ आपको ना। ये रही माशाल्लाह से, ये इसकी ही बेटी है पिछली बार की, और इसका एक बेटा है अहबाब। क्या गेम चल रहा है ए? तो वैसे अभी फ़िलहाल इसकी कोई का मूड दिख नहीं रहा है, देखते हैं शाम तक क्या बोलती है। ये है बिटाडीन। जब हम नाभि काटेंगे ब्लेड से तो इन्फेक्शन ना हो और जख्म हाथों हाथ सूख जाए तो ये डाल दिया करो बकरी के बच्ची जो होते हैं नाभि पे, ताकि उसको नाभि का कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मिट्टी में रहेगा तो भी दिक्कत है, और अगर आप ब्लेड से काटोगे तो सेप्टिक का भी डर रहता है। कर लेना बिटाडीन मैंने बताया था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, थोड़ा सा हल्का सा गुड़ लेना अपनी उंगली पे जब बच्चा आ जाए बाहर, और उसके ना मुंह में ऐसे घुमा दिया करो चारों तरफ से साफ़ करके, ताकि वो जल्दी से जल्दी दूध पीना शुरू कर दे। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है, तो अभी अपने काम में मैं जाता हूँ, जो मेरे काम बाहर के हैं, फिर आगे इंशाल्लाह देखते हैं। इसका भी तो बहुत नॉर्मल दिख रही है, अब जैसा भी रहेगा इंशाल्लाह देखते हैं। सोच रहा हूँ जो बच्चों को पैर के खुर की प्रॉब्लम है उनके सबके खुर सेट कर लूँ। 2-4 के तो कर लिए, बाकी के कर लेते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगेंगे बच्चों के खुर वगैरह सेट करने में। और ये एक ऐसा काम है जिसको आदमी जितना जल्दी कर ले उतना बेहतर है, वरना बकरे पैर से लंग करने लगते हैं। दुकानदार चले गए हैं चाय पीने, उनकी चाय ठंडी हो रही थी, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे खुर कटे हैं अभी 2-3 बकरों के। ये पड़े तो यहाँ पे झाड़ू लगेगी, सारा वॉश होगा। खुर बने हैं अभी, और अभी बनने हैं मेरे हिसाब से 30-35 बकरों के इस वाले बड़े में। ये हमारा क्या 1-2 रुपए की चीज नहीं है, 155 kg क्या नहीं मसाला। मैं भी तो ये परसों निकलेगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सफाई करवाई है हमने। अब देखो सुकून से सारे जानवर माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बाहर ही घूम रही है, लेकिन यहाँ की बहुत गंदगी दिख रही थी मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साफ़ करा दी। दोस्त ने ना मेरा दिल तोड़ दिया। वो क्या था कि हमारे कुछ फार्म पे बकरे थे, तो उनकी बात हो रही थी फॉर सेल वाले की ना। तो उसने जाते जाते मुझे तो पूछा कि तेरी शादी हो रही है क्या? मैंने कहा हाँ भाई हो रही है। कहने लगा यार क्या टाइम आ गया बता, लोग बकरे बेच बेच के शादियाँ कर रहे हैं। आज ना मसाले की डिटेल्स वाली एक रील डाली थी इंस्टा पर, सुबह या दोपहर के टाइम पे 12-1 बजे के करीब में, और तब से अभी तक मुझे 350 कॉल्स आ चुके हैं, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 के ऑर्डर हैं, बाकी के जी डिटेल्स ली है। और 300 कॉल्स उसमें से अगर मैं आपको बताऊं ना तो ऐसी है, जो चीज़ें मैंने रील में बता रखी है ना टोटल, कि खिलाना कैसे है, ऑर्डर कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे है, इसके रिज़ल्ट किस चीज़ पर है, 300 कॉल वही चीज़ रिपीट पूछ रहे हैं। पूरे दोपहर मुझे सिर्फ कॉल अटेंड करते हो गए, पूरा दोपहर सिर्फ कॉल्स पे। यह सर आउट करके आता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इम्बैलेंस एंड ब्रेन डिजीज ऑफ एनिमल्स। ब्रेन डिजीज़ जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये चलता है कि भाई बकरी के दिमाग में किसी मक्खी ने काट लिया। बेसिकली ये सर्रा आउट होता है, जो कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में एक सर्रा नाम की बीमारी होती है, उसमें जानवर आता है और उससे निकालने के लिए यूज़ होती है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट 2-2 ml पर डे 4 बार दिन में दोगे तो इंशाल्लाह जानवर काफ़ी अच्छी रिकवरी बहुत जल्दी कर लेगा, क्योंकि इसमें जब जानवर बीमारी में आता है तो बहुत लेट रिकवरी करता है, मगर इन चीज़ों की वजह से जानवर थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है। ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया ज़्यादा, उसका रीज़न ये था कि काफ़ी सारे लोगों को ये जानना था कि हम फीड के अलावा, मसाले के अलावा कौन सा लिवर टॉनिक, कौन सा कैल्शियम, कौन सा मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मुझे लगा कि चीज़ें सारी की मतलब कि हमारे आफ्टर फीड हम लोग क्या देते हैं वो चीज़ों पे वीडियो आनी चाहिए। तो ठीक है इंशाल्लाह देखते हैं, अभी सामान आने वाला है, तो जब हमारा आफ्टर फीड चलेगा तो मैं एक चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिटेल्स में बताने की कि हम कब क्या दे रहे हैं। मैटर है कि क्या नाम है, बकरों को फीड किस हिसाब से देनी चाहिए। हम हमारे फार्म पर तो भाई मतलब क्या है, जैसे घर में लोग बाग शौक करते हैं उनके बारे में। मेरा एक भाई है कोलकाता से, उन्होंने वो क्वेश्चन किया था, शाम के टाइम उनका क्वेश्चन आया था, तो शाम के टाइम ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना और फिर मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। आपको फीड किसी भी तरीके से दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर टाइम की आप कोई से भी एक टाइम पर दोगे तो बेनिफिट होगा, बट उसको शेड्यूल को, रूटीन को बनाए रखो। कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ अ सक्सेस। मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस से दोबारा फ्लाइट में सफ़र करना है। तो कहने का मतलब ये भाई लोग कि अगर जैसे सपोज़ करो हम क्या करते हैं, हम सुबह के टाइम पे अभी फ़िलहाल मक्का और हरी पत्ती मिक्स करके देते हैं। ये एक बहुत अच्छी डाइट हो सकती है अगर आपका बकरा इसको पेट भर के खा ले। इसके बाद हम शाम को क्या करते हैं, हम शाम को वही चीज़ गेहूँ और हरी पत्ती मिक्स करके देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे दिन छोटे होने शुरू हो गए। हाँ भाई इसको हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जैसे दिन छोटे हो रहे हैं तो हम सिर्फ 2 टाइम खिला रहे हैं बकरों को, कोई एक्स्ट्रा नहीं खिला रहे हैं। हमारे यहाँ बकरे सुबह को 9 बजे से लेके 12 बजे तक खाते हैं और फिर 4 बजे से लेके 8 बजे तक। अभी तक देखो क्या टाइम हो रहा है, अभी तक माशाल्लाह बकरे खा रहे हैं, 8 बजे तक बकरे खा रहे हैं। तो ये लगा एहसान है, इस हिसाब से हम खिलाते हैं और बाकी में बकरा रेस्ट करे, जुगाली करे, इनफ है। तो अगर ये वाली बात करी जाए कि भाई सुबह को खाली दाना दे दे और उसके बाद दे, तो आप एक काम क्या करें, सबसे पहले सुबह को अगर आपके यहाँ पर गुलर के पत्ते मिलते हैं तो गुलर के पत्ते बांध दो, या अगर दाना दे रहे हो तो पहले दाना दो और उसके पत्ती की जगह आप रिप्लेस में अगर गुलर के पत्ते खिलाते हो तो आप दाना दो, दाने के तुरंत बाद गुलर के पत्ते दो, या फिर आप पहले गुलर के पत्ते दो फिर दाना दो और उसके तुरंत बाद फिर गुलर के पत्ते बांध दो। पत्ते इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि हरे पत्ते का क्या काम होता है, वो बकरे को जुगाली पर लेकर आता है। जो चीज़ें वो दाना खा रहा है उस दाने को जुगाली पर लेकर आता है। जुगाली करने से जानवर को हजम अच्छा होता है। तो कोई सा भी दाना दो, उसके आगे पीछे आपको गुलर के पत्ते, हरा चारा या हरी पत्ती देनी पड़ेगी। मैं भूसा इसलिए मना करता हूँ क्योंकि भूसा जुगाली पर नहीं आता, वो बकरे को रोक के रखता है एक ही जगह, उसका पेट भर के रखता है, जिससे बकरे को भूख नहीं लगती और जब जानवर अच्छा खाएगा नहीं तो गेन करेगा नहीं। तो मैं इसलिए भूसा मना करता हूँ। तो अगर आपके यहाँ पे गुलर मिलता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गुलर के पत्ते जैसे दाना दिया तुरंत बांध दो, पहले भी बांध सकते हो बाद में भी बांध सकते हो, लेकिन जुगाली का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि जैसे ही बकरा हरा चारा खाएगा तो उसके 2-3 घंटे बाद वो जुगाली करेगा। तो उसी बीच में हमें दाना डालना है, जैसे पहले दाना फिर गुलर और उसके बाद बकरे को जुगाली पे छोड़ दो। तो इसमें इंशाल्लाह आपको बड़ा बेनिफिट होगा। चीज़ और भाई, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, तो अगर आपको मेरी बातें समझ में ना आती हो तो ठीक है मत करो, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना मन हो आप सिर्फ इतना करो, बाकी अगर नहीं मन है तो मत करो। मुझे जो पता है, जो मैं फार्म पे किया हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ और कर रहे हो तो गलत है, ये नहीं कर रहे हो तो गलत है। जो आपको कर रहे हो, जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है कंटिन्यू करते रहो। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो एक बार ये ट्राई करके देखना, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह।
हमारे यहाँ मंगलवार को जो बार्बर होते हैं नाई होते हैं उनकी छुट्टी रहती है, मुझे मालूम नहीं था और मैं वहाँ गया था। और मत कहना कि भाई बाल कटा लो, मैं गया था, दुकान बंद थी, ठीक है। क्या पर मंगलवार ने, आज मंगलवार नहीं है, छुट्टी आज की, छुट्टी यार आज की। चलो मुझे यूँ दिखा दो तुम बकरों को क्या क्या खिलाओ। क्या रखा वजन बढ़ा रखा, 7 किलो वजन बढ़ाया था हमने। किसने? तुमने 45 था ना, तुमने क्या इन्हें कुछ बढ़ाया नहीं, 52 किलो था। कब? अदलान आबिद भाई वाला वो वजन गेन है क्या उसका? गेन है उसका। चलो पहले तुम मुझे बताओ तुम क्या क्या देते हो उस टाइम। भाई तू वो कौन सा सीक्रेट है साकिब भाई जो तुम बकरों को खिला रहे हो और तुम हमें नहीं बता रहे किस तरीके से? हाँ कौन सा है? बता। मसाला मसाला। अच्छा बताना, बता मसाला बता मसाला, ठीक है। चलो दिखाओ क्या क्या देते हो। चलो आज का ब्लॉग इसी नाम। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखा पाया कि हम आफ्टर फीड क्या देते हैं, कैल्शियम, लिवर टॉनिक और मल्टीविटामिन वगैरह। रीज़न ये है कि सुल्तान भाई ने मना कर दिया था बिल्कुल ही दिखाने को। क्यों? असल में मसला ये था कि मेरे पे कॉल आ गई थी और मुझे कॉल की वजह से घर जाना पड़ गया था। घर पर मेरा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो कि अर्जेंट में पूरा होना था, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आई प्रॉमिस टू यू इंशाल्लाह, देखो मुझे फ़्लाइट पे दोबारा जाना है तो मैं इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड बोलता रहूँगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी कल को या परसों को जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं पूरे डे की इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम लोग डाइट के अलावा सप्लीमेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं बकरों पे। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि हम हर बकरे पे अलग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उसकी नीड्स के हिसाब से, और वो चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको अपने बकरों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनमें किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ के आप उसको न्यूट्रिशन डालें। बट फिर भी जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह, जितना आज तक कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की और थोड़ा बहुत खुद भी सीखने की, तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह दिखाने की। बराए मेहरबानी आज की बात को दिल पे मत लेना, इंशाल्लाह कल या परसों में जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। और थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहो और आपके हालचाल कैसे हैं ये लिखना मत भूलना। वो भाई की बात मुझे बार बार याद आती है जब भी मैं व्लॉग एंड करता हूँ। तो ठीक है भाई, अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। और खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।